नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, 4 का फायर में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। अगले 1 घंटे फैक्ट और रिसर्च के साथ खबरें आपको दिखाएंगे रफ्तार और विस्तार के साथ। जी हां, क्रिमिया ब्रिज पर यूक्रेन के अटैक के बाद रूस पूरी तरह से तिलमिला गया है। यूक्रेन का दावा है कि आज रूस ने राजधानी कीव समेत उसके कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी हैं। यूक्रेन के 11 शहरों पर एक के बाद एक रूस ने बमबारी की है और इन हमलों से कीव समेत कई शहरों में आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। बिल्कुल, यूक्रेन के शहर लवीव में बिजली गुल हो चुकी है, बमबारी लगातार हो रही है और सड़कों पर गाड़ियां जलती नजर आ रही हैं, इमारतें ध्वस्त हैं और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। जी हां, और देखिए किस तरीके से अक्टूबर आधा गुजरने को है लेकिन बारिश और सैलाब का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। आधे हिंदुस्तान में मानसून की मनमर्जियां से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से सैलाब की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन बता दें यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया है। निप्रो शहर पर रूस के हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग शहरों को निशाना बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक किया गया और निप्रो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर अटैक हुआ है, हमला रूस की तरफ से किया गया है। एक और वीडियो में आपको सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत पर ही दिखा रहे हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी पर जान बची है, वरना सोचिए कि किस तरीके से, क्योंकि बीच सड़क पर यह मिसाइल गिरी है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। एक कार जाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें यहाँ पर निप्रो से आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल से हमला किया है। अटैक में ये कार जो है वो बाल बाल बच गई। कुछ मीटर की दूरी पर ये कार मौजूद थी, लोगों की जान वहां पर बची है। और ये देखिए सड़कों पर चलती हुई ये गाड़ियां और उसी बीच ये धमाका जो है वो हो जाता है। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हम आपको यूक्रेन के निप्रो शहर से दिखा रहे हैं। कीव, खार्किव, निप्रो, जपोराजिया, हर जगह पर इसी तरह के हालात अभी फिलहाल। तो देखिए ये तस्वीर आपको इसके साथ एक और बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन पर हमले को लेकर सबसे बड़ा बयान सामने आया। हमले को बताया है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, यूक्रेन आतंकी तरीके इस्तेमाल कर रहा है, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन देखिए जो है उसको कमजोर करने की ये कोशिश है। बड़ा बयान देखिए पुतिन की ओर से सामने आया है। नए सिरे से एक बार फिर से जो हमले हैं वो तेज कर दिए गए हैं। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इसको रूस की ओर से करार दिया जा रहा है। और यूक्रेनी सांसद लेसिया वेसेलेंको का बयान भी सामने आया है। यूक्रेन को फाइटर जेट्स चाहिए, ये उनका कहना है। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी चाहिए। हमें अपने लोगों की जिंदगी बचाने की जरूरत है। वॉशिंगटन, बर्लिन में राजनीतिक बहस की जरूरत नहीं है। बातों में मत पड़िए और जो हमें हथियार अपने लोगों को बचाने के लिए चाहिए उसकी जरूरत हमें है, वो दी जाए, ये बात उनका तरफ से कही गई है। लेसिया वेसेलेंको देखिए यूक्रेनी सांसद हैं, उनकी ओर से ये बयान सामने आया है। जेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति है यूक्रेन के, वो लगातार मदद मांग रहे हैं। अब यूक्रेनी सांसद की ओर से भी ये कहा गया है कि बातचीत से किसी भी तरह से कोई मदद यूक्रेन की नहीं हो सकती है, हथियार मुहैया कराने होंगे। बहस की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। फाइटर जेट्स जो हैं वो यहां मुहैया कराए जाएं ताकि यूक्रेन इस जंग को रशिया के साथ जो लंबे वक्त से चली आ रही है उसको बेहतर तरीके से लड़ पाए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ देखिए क्योंकि रूस की तरफ से जो अटैक्स हैं वो काफी तेज हो चुके हैं और ऐसे में यूक्रेन मदद मांग रहा है। तो देखिए रूस ने यूक्रेन के खिलाफ आखिरी जंग शुरू कर दी है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। रूसी हमले से कीव दहल उठा है। सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन ने विश्व युद्ध की रणभेरी बजा दी है। रूस ने क्रीमिया अटैक का बदला लेना शुरू कर दिया है। पुतिन के प्रहार से यूक्रेन थर्रा गया। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने भीषण हमला शुरू कर दिया है। रूस ने कीव में कई जगहों पर बम बरसाए। रूसी हमलों से पूरा कीव शहर दहल उठा। कीव में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। देखिए कैसे गाड़ियां धू-धू कर जल रही हैं। रूस ने कीव में सरकारी इमारतों को निशाना बनाया है। जोरदार धमाकों से कीव दहल गया। कई इलाकों में जोरदार विस्फोट की आवाजें सुनी गई।
जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे। रूसी हमलों से कई जगहों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस ने कई महीनों के बाद कीव पर हमला किया है। रूसी सेना ने कीव के अलावा पोलैंड सीमा पर स्थित लवीव समेत कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया। माना जा रहा है कि क्रीमिया के पुल को विस्फोट करके उड़ाए जाने के बाद रूस ने यह जवाबी हमला शुरू किया है। रूस क्रीमिया पुल पर हमले का बदला ले चुका है। रूस ने कीव समेत कई शहरों पर एक साथ अटैक कर दिया है। रूसी हमले के बाद कीव में हर तरफ तबाही का मंजर है। देखिए रूसी हमले की लाइव तस्वीरें। क्रीमिया के पुल उड़ाए जाने के बाद से ही पुतिन का पारा 7वें आसमान पर था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 48 घंटे में कर्च ब्रिज को उड़ाए जाने का बदला ले लिया है। रूस ने यूक्रेन पर चौतरफा हमला किया है। रूसी फाइटर प्लेन आसमान से जहां बम बरसा रहे हैं, वहीं ताबड़तोड़ मिसाइलें भी दाग रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को एक साथ मिसाइल हमले से दहला दिया। बताया जा रहा है कि रूसी हमले में यूक्रेन का पार्कोवी ब्रिज भी तबाह हो गया है। आपको बता दें कि यह ब्रिज नीपर नदी पर पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया था। रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 7 महीने बीत चुके हैं। इससे पहले फरवरी के अंत में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े मिसाइल हमले किए थे। पिछले दिनों यूक्रेन की सेना रूस को कड़ी टक्कर दे रही थी। कीव ने सैनिकों और नागरिकों की तरफ से कड़ी टक्कर मिलने के बाद अप्रैल में रूस ने कीव से अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से रूस ने कीव पर हमला करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह मिल रही है कि रूस के हमले पर यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई सामने आई है। यूक्रेन ने लैंडमाइन से रूसी सैनिकों को उड़ा दिया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, लैंडमाइंस का इस्तेमाल किया गया है और जो रूसी सैनिक वहां पर मौजूद थे उनको उड़ा दिया गया। ये देखिए जवाबी कार्रवाई करते हुए किस तरह से बदला अब यूक्रेन यहाँ पर ले रहा है। और ये दोनों तरफ से लंबे वक्त से चली आ रही कवायद है, रूस के हमले और उसके बाद यूक्रेन का पलटवार। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लैंडमाइंस जो है वो बिछा दी गई थी यहाँ पर और जैसे ही रूसी सैनिक वहां पर आगे बढ़ते, ये देखिए तस्वीरें, उसी दौरान ये धमाका। ये तस्वीरें परेशान करने वाली है क्योंकि जिस तरीके से रूसी सैनिक जा रहे हैं, लैंडमाइंस का वहां पर इस्तेमाल किया गया था। और देखिए जैसे ही रूसी सैनिक उस रास्ते से गुजरते हैं, उनका पैर वहां पर पड़ता है, इतना बड़ा विस्फोट हो जाता है कि ये तस्वीरें सब बयां कर रही हैं। धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। टाइम्स नाउ अब भारत ये तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं क्योंकि युद्ध इस वक्त चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। हालात भयावह हैं, भयंकर हैं। सोचिए कि आम जो जनता इस वक्त है यूक्रेन को कैसा महसूस कर रही है, डरी हुई है, खौफ में है यूक्रेन के लोग। और ये जो एक और तस्वीर आई है, सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है। तो देखिए किस तरीके से रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को संभलने तक का मौका यहां पर नहीं दिया और आपको दिखाएंगे कि कैसे कीव में एक लड़की मौत के मुंह से बाल बाल बची। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ल्ड वॉर की रणभेरी बजा दी है। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला हुआ है। राजधानी कीव से लेकर लवीव तक रूस ने मिसाइलों की बारिश कर दी। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में अफरा तफरी मची है। तस्वीरें कीव की हैं। देखिए कैसे मिसाइल हमले से कीव गूंज रहा है। देखिए कैसे कीव में धमाकों के बाद लड़की की चीखें निकल गईं। जहां पर मिसाइल अटैक हुआ उसी से चंद कदम दूरी पर ये लड़की थी। मिसाइल हमले में इस लड़की की जान बाल बाल बच गई। पूरे कीव शहर में तबाही और बर्बादी देखी जा रही है। रूसी हमले में 13 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 90 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। क्रीमिया ब्रिज के डैमेज होने के बाद रूस और ज्यादा बौखला गया। व्लादिमीर पुतिन ने हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। तो रूस ने यूक्रेन की धरती पर एक बार फिर से कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया है। बम और ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से कीव में कोहराम मच गया है। देखिए पुतिन के गुस्से की ये तस्वीर। ये विश्व युद्ध का ट्रेलर है। ये पुतिन का गुस्सा है। पुतिन का पारा हुआ हाई। यूक्रेन में मची तबाही।
रूस ने यूक्रेन को मिटाने के लिए आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। रूस आसमान से मिसाइल और बम की बारिश कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पुल का बदला पुल से लिया है। देखिए कैसे रूस मिसाइल हमले में यूक्रेन का पुल तबाह हो गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 1 घंटे में 75 मिसाइलें दागी हैं। कहीं पुल उड़ाया जा रहा है, कहीं शहरों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। इस भीषण जंग में आम यूक्रेनी नागरिकों को मारा जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूस ने कीव में खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। रूसी हमले के बाद कीव में काले धुएं और गुबार उठने लगे हैं। रूसी हमले के बाद कीव में चीख पुकार मची है। तो रूसी मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव धुआं नजर आ रही है। यूक्रेन ने रूस के पीठ पर वार किया था, लेकिन रूस ने सीधे सीधे यूक्रेन के सीने पर पलटवार कर दिया है। ये पुतिन के गुस्से की लाइव तस्वीरें हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की पीठ पर वार किया था। पुतिन ने यूक्रेन के दिल पर डायरेक्ट अटैक किया है। कीव में कोहराम मचा है, सबूत कैमरे पर है। पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। ये उसी का एक नमूना है। यूक्रेन को लग रहा था कि वो क्रीमिया के पुल को उड़ाकर रूस को जंग में बैकफुट पर धकेल देगा, लेकिन ये ज़ेलेंस्की की बड़ी भूल थी। रूस के हमले से कीव धुआं हो गया है। रूसी हमले की दूसरी तस्वीर लवीव की है। देखिए कैसे रूसी हमले आसमान में चिंगार मार रहा है। लवीव में भी कई लोगों के हताहत होने की खबर है। यूक्रेन पर हमला कर पुतिन ने सीधे सीधे बाइडेन को चेतावनी दी है कि हमसे टकराने की हिमाकत करोगे तो अंजाम कैसा होगा। कीव पर हमले के बाद आम लोगों में कोहराम मच गया है। हमले से बचने के लिए प्रार्थना करते लोग नजर आ रहे हैं। रूस के हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। रूस की मिसाइलें सीधे लोगों के घरों और गाड़ियों पर आकर गिरी। मिसाइल अटैक होते ही कीव की सड़कों पर चीख पुकार मच गई। लोग खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। रूसी हमलों से आज यूक्रेन की राजधानी कीव दहल उठी। रूसी हमलों के बाद कीव में हर तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही थी। सड़कों पर गाड़ियां जल रही थीं, जलती गाड़ियों से धुआं उठ रहा था। रूसी हमले के बाद कीव में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हमले में जलकर कई गाड़ियां खाक हो गईं और बिल्डिंगें तबाह। हमले के वक्त कीव में मौजूद लोग बुरी तरह डर गए और वो आसपास के एक पार्क में जाकर छिप गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। रूस के इस हमले के बाद पूरा यूक्रेन दहल गया है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बम बरसाए। दोनों देशों में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। कीव पर किए गए इस वार को क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कीव पर एक और मिसाइल अटैक का वीडियो सामने आया है। कीव की बहुमंजिला इमारत पर हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए वही वीडियो जो सामने है, किस तरीके से कीव की बहुमंजिला इमारत पर रूस की तरफ से अटैक किया गया है। क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल देखिए यहाँ पर किया जा रहा है। ये वो बहुमंजिला इमारत बताई जा रही है जिसको निशाने पर लिया गया। 80 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन का है उसने कई मिसाइलों को वहां पर निष्क्रिय भी कर दिया था, लेकिन हमले लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको कीव की दिखा रहे हैं। बहुमंजिला इमारत जहां पर मिसाइल अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। हाहाकार अभी फिलहाल यूक्रेन की सड़कों पर मचा हुआ है। लोग जान बचाते हुए इधर से उधर भागते हुए शरण ऐसी जगहों पर ली जा रही है ताकि जान अपनी और अपने परिवार की बचाई जा सके। एक और वीडियो कीव से। तो लगातार तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन एक और ये ताजा तस्वीर सबसे पहले आपको टाइम्स ऑफ भारत पर हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से एक और अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक ये बताया जा रहा है, जिसमें बहुमंजिला इमारत देखिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। धुएं का गुब्बार भी नजर आ रहा है। एक और अटैक रूस की तरफ से कीव पर किया गया है। राजधानी कीव, खार्किव, उसी के साथ साथ लवीव हो, जपोराजिया हो, जितनी भी जगहें वहां पर हैं वहां बाकायदा निशाने पर लेते हुए ये जो हमले हैं वो मिसाइल से किए जा रहे हैं। कीव की एक और वीडियो जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आई है जिसमें मिसाइल अटैक का जो मंजर रहा उसके बाद का वो जो है वो आप देख सकते हैं।
और यूक्रेन रूस युद्ध पर देखिए जो सबसे ताजा तस्वीर है वो भी इस वक्त निकलकर जो सामने आई है वो भी आपको दिखा देते हैं। अभी हमने आपको कीव से तस्वीर दिखाई जहां बहुमंजिला इमारत को निशाने पर यहां पर लिया गया था। अब एक और तस्वीर जो है वो भी निकलकर सामने आई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से। ये फुटेज यहाँ पर दी गई है जिसमें जो मिसाइल्स हैं जो दागी गई हैं असाइंड टारगेट्स यानी कि पूरी तरह से तय किए गए थे जो टारगेट थे और उन पर ये निशाना जो है वो यहाँ साधा गया। ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। शिप का इस्तेमाल यहाँ पर जब किया गया वहां से सीधे मिसाइलें दागी गई हैं। तो एक तस्वीर सबसे पहले टाइम्स नाउ और भारत आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके के हालात यूक्रेन में बन रहे हैं। ज्यादा बदतर फिलहाल तस्वीरें वहां से नजर आ रही है क्योंकि रूस की तरफ से एक के बाद एक और एग्रेसिव होके अटैक किए जा रहे हैं। दरअसल क्रीमिया पर जब यूक्रेन की तरफ से अटैक किया गया, ब्रिज को ढहा दिया गया, तो उसके बाद पुल की तबाही का बदला पुल के साथ ही शुरू हुआ और उसके बाद ये सिलसिला इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ा कि अब यूक्रेन में हाहाकार मच गई है। लोग डरे हुए हैं, सबवे पर लोग शेल्टर लेकर छिपे हुए हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है। यूक्रेन की आवाम ये सोच रही है कि इस वक्त वो करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, कहां वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सड़कों पर इस वक्त चीख पुकार मची हुई है क्योंकि एक के बाद एक कहीं से भी मिसाइल गिर रही है। और ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो जो है वो बाकायदा यहाँ पर जारी किया गया है रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से, जिसमें ये फुटेज दिख रहा है जहाँ इस शिप से ये मिसाइल्स जो है वो दागे जा रहे हैं। और ये भी बताया गया है इसमें कि जितने भी टारगेट्स थे जहां पर भी निशाना बनाया गया था हर जगह पर मिसाइल्स दागी गई हैं पूरे प्लान के साथ। देखिए व्लादिमीर पुतिन की ओर से खुद ये बयान यहाँ पर सामने आया है कि एक नए सिरे से ये हमले जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, अपनी रणनीति को बदलता हुआ रूस। российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам। तो हमलों के बाद यूक्रेन की राजधानी में दहशत का माहौल है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से लोग डरे हुए हैं और इसीलिए देखिए अब पेट्रोल पंप का रुख लोग कर रहे हैं। भारी भीड़ पेट्रोल पंप के बाहर नजर आ रही है। उनको ये लग रहा है कि अगर इसी तरीके से अटैक होते गए तो तमाम पेट्रोल पंप्स भी तबाह हो जाएंगे और उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं बचेगा, जिससे शायद अगर उनके पास जान बचाने का एक छोटा सा भी मौका हो तो वो भी उनके हाथ से चला जाएगा। और इसीलिए हर कोई पेट्रोल पंप की तरफ इस वक्त रुख कर रहा है। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जितने पेट्रोल पंप्स कीव में मौजूद है हर जगह पर भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है क्योंकि अब लोगों की एक ही प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द कैसे भी करके जिस भी साधन का इस्तेमाल होता है वो वहां से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच पाए। कोशिशें यही की जा रही हैं और लोगों के अंदर खौफ और डर इतना ज्यादा है कि अभी फिलहाल इस तरह की तस्वीरें जो है वो राजधानी कीव में नजर आ रही हैं और अलग अलग शहरों में भी इसी तरह के हालात अभी फिलहाल बने हुए हैं क्योंकि कई लंबे अरसे बाद हमले जरूर यहाँ पर देखिए रूस की ओर से लगातार किए जा रहे थे लेकिन इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। अब उसको बढ़ा दिया गया है, हमले तेज हुए हैं और उसके बाद की ये तस्वीरें कीव से। तो देखिए 3 दिनों पहले यूक्रेन ने जिस क्रीमिया के पुल को उड़ा दिया था रूस ने उसे फिर से तैयार करके लोगों के लिए खोल दिया है। जी हाँ, क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले के बाद वहां रहने वाले लोग डरकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। क्रीमिया ब्रिज पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। क्रीमिया के जिस पुल को यूक्रेन ने हमला कर ध्वस्त कर दिया था उसे लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया है। यूक्रेन के इस हमले के बाद लोग क्रीमिया को छोड़ सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, जिसके कारण क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। तस्वीरें देखिए और समझिए कि कैसे जिस पुल को यूक्रेन ने हमला कर तहस नहस कर दिया था, हमले के सिर्फ 3 दिन बाद रूस ने उस पुल को एक बार फिर से बना दिया। कैसे जिस पुल के ऊपर मालगाड़ी से पहले लपटें उड़ती दिख रही थी, अब वहां फर्राटे से गाड़ियां दौड़ रही हैं। यूक्रेन के हमले के बाद क्रीमिया के लोग डरे हुए हैं, इसीलिए वो अपने परिवार और घरों को छोड़कर जा रहे हैं। यूक्रेन के हमले के बाद क्रीमिया में खाने पीने के सामान और तेल और गैस की किल्लत होने लगी थी, इसलिए अब युद्ध खत्म होने तक यहां रहने वाले लोग वापस लौट कर नहीं आना चाहते। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है। अचानक हुए इस लैंडस्लाइड ने 22 लोगों की जान ले ली है। हादसा तब हुआ जब इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने घर पर मौजूद थे। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं।
साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। वेनेजुएला में लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस बीच बारिश के चलते मध्य वेनेजुएला में भूस्खलन हुआ और पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर इस बस्ती के ऊपर आ गिरा। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए। हादसे के बाद जगह जगह मलबा और पानी भर गया है। रेस्क्यू टीम बचाव और राहत के कार्य में जुटी है। यहाँ रहने वाले लोगों पर कुदरत की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ बारिश के कारण लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ, दूसरी तरफ भारी बारिश के कारण यहाँ 5 छोटी नदियों में बाढ़ आ गई है। लैंडस्लाइड की वजह से पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई ठप हो गई और पीने के पानी की समस्या भी बढ़ गई है। लोगों को खाने पीने की चीजों की भी किल्लत हो रही है। सरकार का दावा है कि हादसे से पीड़ित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। और सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ में तूफान जूलिया भारी तबाही मचा रहा है। 140 किलोमीटर की रफ्तार से यह तूफान इस देश से टकराया। तूफान की वजह से पूर्वी इलाके में भारी बारिश हुई है, पेड़ उखड़ गए हैं, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में तूफान जूलिया ने भारी तबाही मचाई है। रविवार को तूफान जूलिया निकारागुआ के तट से टकराया। तूफान के कारण कई शहरों में तेज बारिश हुई तो वहीं 140 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली हैं। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं और तटवर्ती इलाकों में कई इमारतों को नुकसान भी हुआ है। तूफान के तट से टकराने के कुछ घंटे बाद उसकी रफ्तार कुछ कम हुई, मगर तूफान अपने पीछे बेहिसाब तबाही छोड़ गया है। तूफान के तट से टकराने के कुछ घंटे बाद उसकी रफ्तार कम हुई, मगर तूफान अपने पीछे बेहिसाब तबाही छोड़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के चलते कई जगहों पर अचानक बाढ़ आ सकती है, साथ ही भूस्खलन का भी खतरा बना हुआ है। तूफान की आहट को देखते हुए निकारागुआ के पूर्वी इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया था। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई थी। निकारागुआ के आपदा प्रबंधन के मुताबिक ज्यादा खतरे वाले इलाकों से शनिवार को ही लोगों को निकाल लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। थाईलैंड में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही मची हुई है। बारिश की वजह से और बाढ़ की वजह से उत्तर पूर्वी प्रांत में कई लोग बेघर हो गए हैं। शहरों की सड़कों में कई फीट तक पानी जो है वो जमा हो चुका है बाढ़ का, और लोगों के घरों और दुकानों तक ये पानी जा घुसा है। थाईलैंड में बारिश और बाढ़ कहर ढा रही है। पूर्वोत्तर और मध्य इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। लोगों की दुकानें पानी में डूब गई हैं और पैदल चलने वाले घुटने तक पानी में डूबकर इधर उधर जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी प्रांत उबोन रतवथानी में लगभग 20,000 लोगों को 85 अस्थायी आश्रयों में ले जाया गया है। बाढ़ के पानी ने यहाँ 1,000 से अधिक गाँव को डुबा दिया है। बाढ़ और बारिश की वजह से थाईलैंड को काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। थाईलैंड की आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक यहाँ पिछले 10 दिनों में 54 प्रांतों में कुल 2 लाख से ज्यादा घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। थाईलैंड के मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यहाँ के बाकी शहरों में भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल सकता है। बारिश की वजह से यहाँ कई बांध भी उफन रहे हैं और बांध से छोड़ा गया पानी शहरों में घुस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। उत्तर प्रदेश के कई जिले भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। भारी बारिश के चलते सीएम योगी ने प्रभावित जिलों के डीएम के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। आज यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक बारिश हुई। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया, ट्रैफिक भी काफी स्लो हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। शहर की सड़कों में पानी भर गया है, जिसके कारण आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण ट्रैफिक भी स्लो हो गया है। बारिश के कारण लोग सड़क पर कम निकल रहे हैं, इसलिए जिन सड़कों पर कभी गाड़ियों की भीड़ दिखाई देती थी, उन पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां दिख रही हैं। लखनऊ से कुछ दूर लखीमपुर खीरी की तस्वीर देखिए। यहां भी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बारिश के कारण ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। लोगों को घंटों प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की फसलों का भी काफी नुकसान हो रहा है। कई एकड़ में फैली किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। कोलकाता के मोमिनपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की है, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोगों ने जमकर बवाल किया। हिंसा में लोगों ने पेट्रोल बम फेंके हैं, देसी बम दागे हैं, मकानों और
दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। कोलकाता के मोमिनपुर में मिलादुन नबी और शरद पूर्णिमा के मौके पर सांप्रदायिक तनाव फैल गया। बीती रात इकबालपुर पुलिस थाने का घेराव किया गया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव हुआ। इस दौरान गाड़ियों पर देसी बम भी फेंके गए। चश्मदीदों की माने तो यहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने छतों से आसपास के बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों पर पेट्रोल बम फेंके। इस हमले में कुछ लोग घायल हो गए। हमले के बाद की तस्वीरें देखिए, कैसे इस इलाके में हिंसा हुई, दुकानें तोड़ दी गई, लोगों के घरों में आग लगा दी गई। हिंसा के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। बीजेपी ने इस मामले में केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। पूरे इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए राष्ट्रवाद।